बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, साइफर केस का मुकम्मल ड्रॉप सीन जो है वो हो चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स ने आज इस केस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और इमरान खान को क्लीन चिट जो है इस केस में मिल चुकी है। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है अब सिर्फ फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अदालती कार्रवाई से जो आज वाइब्स आई हैं इसका मुकम्मल जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव कवरेज हुई और ये मुकाबला था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपने बाकी साथी जजेस के साथ। और आज हमने जस्टिस काजी फाइज ईसा और हुकूमत को एक कटहरे में, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को देखा। सोशल मीडिया वबा कैसे है और किस तरह से शुतुरमुर्ग का जिक्र किया गया और ये शुतुरमुर्ग सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान ने जेल से इस पूरे मामले को देखते हुए क्या पैगाम भेजा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इमरान खान की रिहाई, राना सनाउल्लाह की गवाही आ गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों पर समाअत जो है वो दोबारा शुरू होती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो समाअत करते हैं। वकील सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज़ किया। सलमान सफदर ने 342 के बयान पर दलाइल दिए जी, और बहुत ही अहमियत के हामिल ये 342 का दलाइल है। ये जो सिलसिला, ये जो सेक्शन है जिसमें दलाइल दिए गए, 342 का बयान पढ़कर अदालत में सुनाया तो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से 2-2 सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सज़ा सुना दी जाती है। जज सज़ा सुनाकर फौरी कोर्ट से रवाना हो गए। 342 का बयान एक मुकालमा होता है जो जजमेंट से पहले किया जाता है। 2-2 सवाल आपने पूछे, आपने अपना काम पूरा किया, जहां से फैसला आया था अमानतन सुना दिया, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया। ये क्रेडिट जाता है कि अमानत में खयानत नहीं की गई। कौम से खयानत, इमरान खान से खयानत और इंसाफ से खयानत आपने कर ली, लेकिन जिन्होंने आपको अमानतन वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर जो फैसला सुनाने के लिए दिया था वो आपने सुना दिया और फिर वहां से वो जज एकदम गायब हो गया। जजमेंट में भी 342 के बयान पर दलाइल नहीं है। लिखा तो जाता ना कि दलाइल होते तो लिखा जाता कि 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया गया, अदालत ने ये सवाल पूछा, आगे से इसका ये जवाब दिया गया। 2-2 सवालों को जजमेंट के अंदर उसका किसी पैराग्राफ में हिस्सा शामिल नहीं किया गया। जजमेंट में एक पैराग्राफ मौजूद है जिसमें दलाइल का जिक्र किया गया कि डिफेंस काउंसिल दलाइल से साबित नहीं कर सके। ट्रायल कोर्ट ने फैसले में प्रोसिक्यूशन के दलाइल 4 सफ़हात पर और वकला सफाई का मौक़िफ़ 15-16 लाइनों में लिखा। ये वकला सफाई ने भी सरकार की जानिब से मुकर्रर जो किए गए थे, इसका जिक्र जो है सलमान सफदर साहब की तरफ से किया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि डेली मेल के अंदर हमने ये मामला देखा कि आपको रिप्लाई देना पड़ता है, इल्ज़ामात क्या हैं और एक एक इल्ज़ाम का, एक एक लफ्ज़ का जायज़ा लेकर आइन और कानून और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जो दूसरे केसेस के रेफरेंसेस हैं, उन्हें कोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्ज़िम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। फिर वो ये कहते हैं कि हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई जनाब कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया जाए और आप अदालत में ना आने दें। मैं वकील था इमरान खान का, लेकिन मुझे वकालत की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। जब केस 2 मरतबा रिमांड बैक होकर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए। ट्रायल के दौरान फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए और व्यूअर्स, इतना पेचीदा केस बना दिया गया और 2 बार ट्रायल कलदम भी हो चुका था। फिर भी ट्रायल कोर्ट को इतनी जल्दी क्या थी? ट्रायल कोर्ट के जज की फाइंडिंग्स के मुताबिक उन्होंने इमरान खान के वकला से गिले शिकवे किए। उन्होंने फैसले में लिखा कि इमरान खान के वकला ने जज को तंग किया है। अब ये जजमेंट्स हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई जज आकर ये पढ़ेगा ना, और अगर आप बाहर की दुनिया को, बाहर के वकला को अगर आप उन जजमेंट्स को उठाकर दें कि आप जनाब पढ़ें, तो हमारा मजाक उड़ेगा। आपने अक्सर ना वकला को ये सुना होगा कहते हुए कि जी जनाब इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, फलां सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, अमेरिका की फलां अदालत में ये हुआ।
यार कभी बाहर की दुनिया ने भी कहा होगा कि पाकिस्तान की अदालत का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत का फैसला है? ऐसे फैसले नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कैंगरू कोर्ट्स के फैसलों को कभी भी बतौर नज़ीर दुनिया ये जानती है कि हम पेश नहीं कर सकते। जजमेंट में भी यही लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर टेलीग्राम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ट्रायल कोर्ट जज ने अपने फैसले में यह फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात ख़त्म हो गए। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि ताल्लुकात ख़त्म हो गए? गौर कीजिएगा, चूँकि मामला बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है और इस मरहले में जो आज अदालत में हमने देखा, एक तरह से चार्जशीट जज साहब हुकूमत वक्त और उस जज के ख़िलाफ़ सुना रहे हैं जिसने ये फ़ैसला जो है वो लिखा। जज साहब फैसले में लिखते हैं कि रियासत के तमाद का कत्ल किया गया, मुलजमान रायत के मुस्तहिक नहीं है, साइफर एक सफ़ेद कव्वा है। जजेस क्या हम रिमार्क्स हैं जी। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि एक तरफ आप एक मुल्क को डीमार्श कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात ख़राब ना हो। आप इस मुल्क से ताल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में डाल देते हैं। एक दूसरे मुल्क से आप इतने खौफजदा थे कि आपने साइफर को किसी के सामने पढ़कर सुनाने की जुर्रत भी नहीं की कि जनाब साइफर आ गया, खबरदार किसी ने बात की अमेरिका से ताल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन यह कहा गया कि जाओ जाकर डीमार्श करो, जवाब दो इसका। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता तो अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता, यह पूछा गया है अदालत की तरफ से। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वज़ीर-ए-आज़म इसे सामने ला सकता था? लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। अदालत अपील सुन रही है लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं कि साइफर में लिखने वाले ने क्या लिखा। चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए जी। अब शायद इन्हें भी ख्याल आ गया है कि भाईजान अगर मैं अपनी जो रंग नस्ल यानी वकला और जो मेरी अपनी बरादरी है, अगर मैं इससे बाहर गया ना तो मुझे बरादरी वाले घुसने नहीं देंगे और कबीले वाले मुझे कबीला बदर कर देंगे। इसलिए अब वो भी आइन और कानून की बात कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने और फिर से गायब करने के हैं। कि इमरान खान के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज करने और फिर से गायब करने के हैं। आपने बताया था कि 2 चार्जेस लगा दिए गए, चार्ज तो एक लगना चाहिए था। सलमान सफदर ने इस पर अदालत के सामने ये चीज़ रखी कि रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए कि पहले भी कह चुका हूं कि ये कानून तो अब गैर ज़रूरी हो चुका, लेकिन 75 सालों में कौन सी असम्बली ने इस कानून को ख़त्म किया, ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ऐसी चीज़ें ना आर्सेनल में रख लेते हैं, जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें बच गई होंगी तो या तो उन्हें म्यूज़ियम में आप ले जाएँ या फिर वक्त पड़ने पर जो है वो दुनिया के सामने लाया जाए और हैवानियत के सिंबल के तौर पर दिखाया जाए, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। इसी तरह इस कानून की भी हैसियत है, जिसे म्यूज़ियम में रखना चाहिए था, हम इसे आज इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आएंगे। साइफर केस जब दफन हुआ, ये जज साहब ने कहा, सलमान सफदर साहब इस पर जवाब देते हैं कि साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। बहुत अहम नुक्ता है। साइफर दफ्तर खारजा में रह गया और इसकी कॉपियां आगे भेजी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुझे साइफर कहने से रोका। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि साइफर की जो कॉपीज़ बनती हैं वो असल में एक तरह से ट्रांसलेशन है, यानी उसको डीकोड किया गया, डिसाइफर किया गया और फिर असल साइफर होता ही नहीं और साइफर दफ्तर खारजा में जो है वो दस्तावेज़, इसे साइफर आप कहते हैं। इसके बाद साइफर की समात जो है वो कल तक मुलतवी हो गई है। व्यूअर्स, आज की समात बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इस समात में ही साबित हुआ कि इमरान खान के पास कोई साइफर था ही नहीं, बल्कि वो एक कॉपी थी। दूसरा, इस केस में इमरान खान को फेयर ट्रायल का हक जो है उसे महरूम जानबूझकर किया गया और इमरान खान से बार बार हक दिफा और हक जरा छीना गया। इमरान खान के वकला को ही सुना नहीं गया। इमरान खान से 342 का हतमी बयान ही नहीं लिया गया, जो सबसे अहम था। पहले 2 बार केस रिमांड बैक हुआ और इस बार भी कलदम जो है वो होगा और इसका सिर्फ इंतज़ार आपको करना होगा। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है और चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ बात की तो इसको ख़त्म होना चाहिए। तो ये केस अब किसी सूरत ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सकेगा। दूसरा, जजेस को ख़त मौसूल होने वाले मामले का इस पर एक बहुत बड़ा दबाव भी होगा और सज़ाएँ अब क्या जल्द ख़त्म होंगी, इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अब तो मुखालफिन भी कह रहे हैं
कि सज़ाएँ जल्द ख़त्म होंगी। राना सनाउल्लाह रात एक टॉक शो में कहते हैं कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि इमरान खान के लिए सहूलत कारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। जो इलेक्शन से पहले आखिरी हफ्ते में इमरान खान को सज़ा दी गई वो हमारे इलेक्शन को नुकसान पहुंचाने के लिए दी गई थी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि केस चले और सज़ाएँ हों वो दुरुस्त नहीं थी और ये सज़ाएँ बहुत जल्दी जो हैं उन्हें ख़त्म अदालत जो है कर देगी। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक और ख़बर भी दे दूँ, और ये पाकिस्तान के अंदर ये खतूत और जहरीले खतूत हमने पहली बार देखा है। आपको याद होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट 50-60 ईयर्स अगो, और इसके बाद भी ये रवायत रही कि जब भी आप कोई ख़त लिखते थे तो उस ख़त के अंदर एक अच्छा सा जो है वो परफ्यूम लगाकर वो भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो खतूत भेजे जा रहे हैं इनमें मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफ़रत और जहर और किमियाई ये ख़त हैं जो एक अदालत से अब दूसरी अदालत जो है वो पहुँच चुके हैं, और आलिया और उज़्मा के साथ छेड़छाड़ जो है, यानी दो अदालतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ख़त लिखा गया, उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को ख़त लिखा गया। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भेजे गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ख़त पिंडी GPO से आए, लेकिन लाहौर में 3 की बजाय 4 ख़त आए। एक ख़त की तफसील अभी तक पब्लिक जो है वो नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़त के हवाले से भी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल होने वाले धमकी अमेज़ खतूत के मामले पर पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ऐसे ही खतूत मिले। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को 1 अप्रैल को मशकूक ख़त मौसूल हुए। खतूत में पाउडर और खोपड़ी वाली शक्लें बनी हुई थी, जो डेंजर साइन होता है ना, वो बनाकर जो है वो भेजा गया। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि DIG ऑपरेशंस ने अदालत में बयान दिया, जजेस को मौसूल धमकी अमेज़ खतूत के मामले पर जब समाअत होती है तो शहजाद बुखारी साहब जो हैं और SSP CTD हमायूं हमज़ा अदालत में पेश हुए, और उन्होंने अदालत को ये बताया कि अभी तक किसी के पास IG का एक्टिंग चार्ज जो है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ भी इस्लामाबाद में भी ये मसला बना हुआ है ना IG का। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम ऑपरेशंस मैं देख रहा हूँ, और DIG ने बताया कि केमिकल मुआयने के लिए हमने इसे भिजवा दिया है, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। और इनसे चीफ जस्टिस से ये भी पूछा कि खतूत कहाँ से पोस्ट किए गए, तो जवाब दिया गया कि लिफाफों पर जो एनवेलप्स थे उनके ऊपर जो मोहर लगी हुई है वो इतनी क्लियर नहीं है। इस पर ना जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब क्या कहते हैं कि DIG साहब आप अभी मोहर के पीछे पड़े हुए हैं, क्या तमाम खतूत एक ही डाक खाने से आए? इस पर DIG ऑपरेशंस ने अदालत को ये बताया कि खतूत पर लगी मोहरें पड़ी नहीं जा रही। अदालत को मज़ीद ये बताया गया कि मामले की तहकीकात के लिए कमेटी हमने तश्कील जो है वो दे दी है। DIG ने मज़ीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी ऐसे ही खतूत मिले। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कुछ पता चल सका कि वो खतूत कहाँ से आए। DIG ने बताया कि ख़त पर मोहर ठीक तरह से पढ़ी नहीं जा सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने ये जवाब दिया कि आप मेरे सेक्रेटरी से पूछ लें, मेरे सेक्रेटरी ने पढ़ लिया है, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? अब व्यूअर्स आपको बता दें कि ये सवाल कि रेशमा जजेस के लिए कोई ख़ास चीज़ जो है वो बन चुकी है। एडवोकेट जनरल ने भी अदालत को ये बताया कि इस नौयत के खतूत लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भेजे गए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि रेशमा तो फिर जजेस के लिए कोई ख़ास चीज़ हो गई है। रेशमा कौन है? क्या इसका ताल्लुक बॉर्डर पार से है? और फिर चीफ जस्टिस के जो अहम रिमार्क्स हैं वो क्या थे? इस्लामाबाद पुलिस अभी 24 घंटे तक कुछ भी नहीं कर सकी। आपका स्टाफ अभी तक सिर्फ नाकों पर खड़े होने और लोगों को तंग करने का आदी है। लोगों के मुंह सूंघने छोड़ दें, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 24 घंटे गुजर गए और अभी तक ये पता नहीं चल सका कि लेटर पोस्ट कहाँ से हुए। इस पर जी एडवोकेट जनरल साहब बोले कि अल्लाह मदद करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर रिमार्क्स दिए कि अल्लाह ने सबकी मदद करनी है, हमने खुद कुछ नहीं करना। खुदा उनकी मदद नहीं करता जो आप अपनी मदद का ख्याल जो है वो दिल में आने ही नहीं देते। अब तमाम जजेस जो हैं वो पार्टी बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सबको ख़त मिले हैं और अब तमाम जजेस पार्टी बनेंगे और उन्हें पार्टी बनने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की बार कौंसल्स भी पार्टी बनेंगी। यूँ ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होंगे, बल्कि मज़ीद
जो हैं वो आगे हमें ख़तरनाक सूरत हाल में ये दाखिल होता हुआ मामला नज़र आ रहा है। मज़ीद ख़त आएंगे ऐसा लगता है, चूँकि सिलसिला अब शुरू हो चुका है। अब रेशम कहाँ बैठी हुई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन ये कहते हैं कि हुकूमत को रेशम की तलाश है, जो उनकी ही किसी महफूज पनाहगाह में बैठी हुई है। जजेस को भी ऑर्डर देने चाहिए कि वो पुलिस को कहें कि इसी जगह तलाश करें, यानी चिराग तले अंधेरा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या ये रऊफ़ हसन का? ये भी जी जनाब बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं भी साहब को ना अगली ख़बर जो है वो है काजी साहब एक तरह से अब कटहरे में आ गए और जजेस इनका एक तरह से एहतसाब कर रहे थे और सरेआम कर रहे थे और लाइव टेलीविज़न पर ये जो है एहतसाब हुआ है। जजेस ख़त मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो नेगेटिव लैंग्वेज थी और कंडक्ट बहुत ही डिफेंसिव था और वजाहती हमें वो नज़र आया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनीला और जस्टिस जमाल मंदोखेल जारहाना मूड में बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में उनके रिमार्क्स हमने देखे और उन्होंने एग्जीक्यूटिव को आईना दिखाने के साथ साथ ये भी वाजे कर दिया है कि अब आगे क्या करना है। काजी को उनके अपने ही जजेस ने कटहरे में खड़ा कर दिया है और आज की समाअत के दौरान साथ ही जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को 3 वाज़े पैगामात जो हैं वो दिए हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ही अहम पैगामात हैं और आपको ये मालूम हो जाएगा कि इस वक्त हुकूमत वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आपके चीफ साहब जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ इस वक्त पाकिस्तान के वकला और पाकिस्तान के जजेस आपको नज़र आएंगे, क्योंकि मामला ना बहुत ही संजीदा हो गया है और आज ये पैगाम इन तमाम लोगों को दे दिया गया। पैगाम नंबर 1, मामला बहुत संजीदा है, इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये पैगाम दिया गया है इस बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। पैगाम नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट को जजेस के काम में मुदाखलत और उनकी हरासगी पर मैकेनिज्म बनाना होगा, यानी पता चल सके कि अगर किसी ने हरासा किया, करने वाला कौन था, ख़त कहाँ से आया, किसने किसके कहने पर किसका पैगाम किसको किस अंदाज में भेजा, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी एक मैकेनिज़्म का हवाला दिया कि जब भी आईसीसी रूल्स के मुताबिक जब भी कोई बुकी जो है वो किसी को अप्रोच करता है तो ये लाजमी हो जाता है उस खिलाड़ी के ऊपर कि वो फौरी तौर पर इसको रिपोर्ट करे, और अगर आपने रिपोर्ट ना किया और आपकी गलती भी नहीं है तो फिर क्या होगा कि आपको भी इसकी सज़ा जो है वो दी जाएगी। पैगाम नंबर 3, एग्जीक्यूटिव को अदलिया में मुदाखलत पर जवाब देना होगा। महज अटॉर्नी जनरल की अदालत में दिए गए बयानात जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बार बार सरीना ईसा का जिक्र किया और फिर जनरल फैज़ का जिक्र किया और फिर ये कहा, यानी स्कोर शीट क्या कर रहे हैं, यानी जुल्म खुदा का कि यार 6 जजेस को एक ख़त आया, उस पर इंक्वायरी करो, देखो क्या हुआ, और 7 को और अब तो लाहौर और इस्लामाबाद के लोगों को भी आ गया। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए जी, आपकी बीवी गई थी, FIR दर्ज नहीं हुई, काजी साहब उन्होंने मुखातिब करके कहा, फिर उन्होंने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने अलाउ नहीं किया। आप इमरान खान और इमरान खान की हुकूमत के पीछे पड़े हैं। खुदा के लिए इन 7 जजेस के बारे में, 6 जजेस के बारे में और जो निचले जजेस हैं उनके बारे में सोचें। और इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा सियासतदान मुझे नज़र आ रहा है ना इस वक्त पाकिस्तान में, तो वो काजी साहब हैं, क्योंकि काजी साहब और उनकी अदालत और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो एक तरह से सियासत कर रहे हैं। काजी साहब का दिफाई अंदाज हमें यानी पाकिस्तान की आवाम को क्या बता रहा है? वकील कह रहे हैं कि अज़-खुद नोटिस लें। जो वकील अज़-खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए, ये चीफ जस्टिस ने कहा। आप अब भी अज़-खुद नोटिस पर ही समाअत कर रहे थे, शायद आपको ये मालूम नहीं है। काजी साहब, वकीलों ने कोई गलत बात नहीं की। तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी है, वो तो जवाब नहीं देंगे, वो शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे ज़ाती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसे कौमी सर्विस करेगा? अब सोशल मीडिया से अजीब अजीब बातें साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शुरू कर दी गई। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि एक शरीफ आदमी जैसे हमने कमीशन के लिए नामजद किया था, इस पर हमले शुरू हो गए। चीफ जस्टिस साहब ने अपना रोना रोया जी। मैं आपको ना कुछ चीज़ें बड़ी वाजे कर देता हूँ। 3 पैगामात भी आपको मिल गए और अब ये जो तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के बारे में बात कर रहे हैं, तसद्दुक जिलानी बिल्कुल शरीफ आदमी है जी, और इस शरीफ आदमी ने आपकी कानूनी जजमेंट पर सवाल उठाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा जी कि ये जो आपने मीटिंग मिनट्स है वो मुझे आप दें, क्या तय पाया, फिर ये जो SOPs आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार किए, इसकी बुनियाद क्या है, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और उसके मुकाबले में जो ख़त लिखा गया,
इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इल्ज़ामात जो ख़त के अंदर हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। यानी उस शरीफ आदमी ने आपकी कानूनी जजमेंट पर सवाल उठाया है, वो सोशल मीडिया से घबरा कर इंक्वायरी कमीशन से नहीं दौड़ा। इस शरीफ आदमी ने अपने ख़त में लिखा कि इस मामले को चीफ जस्टिस अदालती फोरम पर एड्रेस करें, इंक्वायरी कमीशन इसका मुतलका फोरम नहीं है। दूसरा, इस शरीफ आदमी को आपने बार बार मुतालबा करने पर भी फुल कोर्ट मीटिंग के मिनट्स फराहम नहीं किए। अहम नुकता है, शायद काजी साहब इसे नज़रअंदाज कर गए, क्योंकि वो शरीफ आदमी आपके सामने आकर आपको कन्फ्रंट नहीं कर सकता था। वो ये नहीं कह सकता था कि काजी साहब झूठते ना बोलो और मेरे ख़त को पढ़ो और मेरे जवाब को पढ़ें। लेकिन आपने कहा कि सोशल मीडिया, एक तो ये सारे सोशल मीडिया के पीछे इसलिए पड़ गए क्योंकि लोग सच्ची बातें करते हैं, इन्हें आईना दिखाते हैं और ये चाहते हैं कि मार्शल लॉ इस मुल्क में लग जाए, जनरल ज़िया जैसा, कि आप के बारे में एक बाकायदा से एक लाएमल तैयार किया जाए, एक आपको कागज़ आपके हाथ में दे दिया जाए और फिर आप उससे ज़्यादा बोल ना सकें और जो कुछ आपने बोलना है वो आपको लिख कर दे दिया जाए। जब से चीफ जस्टिस बना वो ये कहता हूं कि अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। हमने मशवरा किया और नाम दे दिए चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन असकुन नोटिस आप ले सकते थे जो आपने देर कर दी। आपको नाम देने की जल्दी क्या थी, ये इंतहाई अहम सवाल है। इदारे रद्द अमल जो हैं और रिस्पॉन्स आपने दिया, क्यों दिया और किसने देना था, क्यों 3 दिन के बाद फुल कोर्ट का एलामिया जो है वो जारी किया गया। पढ़ रहे थे ना कि कुछ ज़्यादा और कुछ कम ना हो जाए। कोई कानून तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार कमज़ोर नहीं कर सकता। जिस जज से मुतल्लिक मामला हो वो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी अदालत किसी अदालत की तौहीन अदालत के इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं किसी और अदालत की तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर सिविल जज की तौहीन हो रही है इसका अपना इख्तियार है, अगर हाई कोर्ट के जज की तौहीन है तो इसका अपना इख्तियार है। ये चीफ जस्टिस ने बात की, इससे मैं इत्तफाक करता हूँ। लेकिन व्यूअर्स, जज आपसे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पूछ रहे हैं कि करना की है, सानू यह दस दो कि हमने करना क्या है। अगर तौहीन अदालत ही की कार्रवाई करना होती तो वो अपनी सतह पर कर लेते। मैं आपको ना एक इंतहाई अहम नुकता है जो याद होगा, उस खत में लिखा हुआ था कि सारे जज जो हैं वो आप जैसे नहीं होते, खड़े होने का मामला है और हम आपसे मदद मांग रहे हैं। उन जजेस ने आपकी तरफ देखा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ताबे पाकिस्तान की तमाम अदालती अमला, अदालत के जजेस और अदालतें होती हैं, इसलिए मदद आपसे मांगी गई। मामला बहुत संजीदा है जी, आप अपना काम भी करें और सब कुछ सोशल मीडिया पर ना डालें। काजी साहब, ये आपके लिए एक बरादराना मशवरा है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। और जब से चीफ जस्टिस बना वो ये भी कहते हैं कि कोई नहीं कह सकता कि मेरे काम में मुदाखलत हो रही है, वकील मेरे पास क्यों आ रहे हैं, अपने मुतल्लिक फोरम पर जाएं। 300 वकला का बगैर दस्तखत वाला ख़त चलाया गया, चीफ जस्टिस ये कहते हैं। अच्छा, इस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि वकीलों ने इस मामले पर आपके पास नहीं आना तो फिर जनाब जाना किधर है। 300 वकला के ख़त पर आपको खासी तकलीफ़ हो रही है, इस ख़त की वजह से आपको असखुद नोटिस लेना पड़ा। मैं इसमें ना एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना चल कर गया था कि जनाब इलेक्शन में देखें ये मुदाखलत कर रहे हैं एक जज जो है लाहौर में, आप इसका तो कुछ करें, और आपने तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। आपको याद है ना, आज पाकिस्तान में 300 वकला आपके पास आए तो फिर किसके पास चलकर जाएंगे। खत में यह भी कहा गया कि अदलिया के इदारे के जवाब की जरूरत है, इससे ज्यादा इदारे की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा सकता। फौरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, फुल कोर्ट की 2 मीटिंग्स हुई। अदालत में हम वज़ीर-ए-आज़म को नहीं बुला सकते, उनको आइन में इस्तिस्ना हासिल है, हम नोटिस देंगे तो सेक्रेटरी आ जाएगा। मैंने वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर मुलाकात की और वाज़ेह पैगाम दिया कि अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा, हमारा काम नहीं है कि हम किसी की इज़्ज़त उछालें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा हाँ किसी की इज़्ज़त ना उछालो भाई, लेकिन 6 जजों को और पाकिस्तान की तमाम अदलिया को रांदाए दरगाह कर दो। ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। अदलिया पर हमला हुआ था और मीटिंग्स आप करते रहे। काजी साहब, पहले ही दिन ये अदालत 184(3) के तहत असखुद नोटिस लेकर क्यों नहीं बैठी, और वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल भी अदालत में दे सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ताख़ीर की, आपको ये मान लेना चाहिए। मेरे लिए ना आज जस्टिस अतर मिल्ला के रिमार्क्स बहुत ही अहमियत के हामिल थे, बल्कि उन्होंने ना खड़ा कर दिया है और चुपते हुए रिमार्क्स दिए। वो ये कहते हैं जी कि सबको पता है कि क्या हो रहा है, मगर सब तासुर दे रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप यहाँ खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते। मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। ख़त में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है।
जजेस ने जो उंगली उठाई वो मुल्क में मुदाखलत के कल्चर और ये सबसे अहम सवाल है जस्टिस अतर महिला का। और एक इंतहाई अहम रिमार्क्स और आए कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है, 2017 से ये सब कुछ चलता आ रहा है, माजी को ना खोला जाए, जस्टिस अतर महिला ने यह भी कहा। और फिर जस्टिस अतर ने चीफ जस्टिस को यह भी याद दिलाया है कि सियासी इंजीनियरिंग और अदालती मामलात में मुदाखलत पर खामोशी नहीं होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम बोलेंगे और एक्शन लिया जाएगा। सिर्फ मीटिंग खेलकर ये काम जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के मशकूक और गंदे माजी को नज़र में रखना होगा। जस्टिस मंसूर ने लायबल जो है वो वाजे कर दिया है और इंतहाई अहम अल्फाज इस्तेमाल किए। वो ये कहते हैं जी कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस अहम मामले से बच नहीं सकते। एक सिविल जज पर दबाव आए तो इसे कैसे महफूज करना होगा, ये संजीदा मामला हमें हल करना होगा। अगर इस सिविल जज का चीफ जस्टिस मामले पर एक्शन नहीं लेता तो फिर क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी हमें तय करना होगा। मैं आपको ना इस मैकेनिज्म के हवाले से एक और बात बता देता हूँ। जब जज जेबा के हवाले से इमरान खान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो क्या कहा गया था कि हम टी रूम में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और चाय पीने के साथ साथ हमें यकायक ख्याल आया कि सामने देखो ये बयान कैसा जारी कर दिया इमरान खान ने, और आपने क्या किया, इमरान खान को उस अदालत में जाने पर मजबूर किया। खान साहब गए, उनका बड़ापन था, उन्होंने वहाँ पर जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको माफ़ कर दिया जाता। लेकिन इस मुल्क में इलेक्शन कमिश्नर की जो तौहीन है उसके ऊपर आप जो है वो बात करेंगे, लेकिन आप 6 जजेस के ऊपर जो कुछ हुआ इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं। और फिर आपको ये भी खबर दे दें कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक पाउडर वाले खतूत मिले, इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और फिर अब लाहौर हाई कोर्ट में भी ये खतूत जो हैं मिले। काजी फायजीसा, जस्टिस अतर महिला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को धमकी अमेज़ खतूत जो हैं मौसूल हुए जिनमें पाउडर मौजूद था और धमकी अमेज़ शक्लें बनी हुई थी। और आज ही 4 ऐसे जजेस हैं जी हाई कोर्ट के जिन्हें ये ख़त मौसूल जो है वो हो गया। अदलिया को पैगाम दिया जा रहा है डराकर धमकाकर एक ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट जजेस ख़त मामले पर समाअत हो रही है और धमकी में इस खतूत का सामने आना एक मखसूस पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। अतर महिला साहब, आपको याद रखना चाहिए कि इन्होंने वकला तहरीक को लीड किया है और वो इस बेंच में बैठे हुए हैं। आज़ादी के लिए अदलिया की सब कुछ किया गया। अब अदलिया को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? अब भी क्या चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म को बुलाकर मीटिंग्स करेंगे या ये मामला सुप्रीम कोर्ट देख रही है? मैं आपको बता दूं कि फुल कोर्ट की बाज़गश्त है जी और उम्मीद है कि फुल कोर्ट इस पूरे मामले पर शायद तश्कील दे दिया जाए। वीडियो ये शो था आज का हमारा। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।